बच्चे झेल नहीं पा रहे हैं ना आरडी। बस थोड़ा सा और बच्चा रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, ठीक है। 3-4 चीजें और। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बेसिकली कल हम लोगों ने पढ़ा था कि रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है। रिलेटिव डेंसिटी या फिर आरडी, जो अपनी रिलेटिव डेंसिटी थी वो क्या क्या निकल के आई थी अपने पास में? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यही आया था कि नहीं आया? तो रिलेटिव डेंसिटी क्या आ गई थी अपने पास में? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री। ये हमारे पास क्या आया था बेटा? रिलेटिव डेंसिटी। बोलो आया ना? बोलिए आया ना? अब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? व्हाट इज डेंसिटी? मास ओवर वॉल्यूम। अब आपने मान लो V वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ले लिया, कोई भी सब्सटेंस V वॉल्यूम का ले लिया, मान लो आपने V वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ले लिया। अब जो V वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस है हमारे पास में, V वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ले लिया आपने, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ले लिया, उसका वॉल्यूम मान लो V है और उसका मास m है, तो उस m को V से डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगा? उसकी डेंसिटी निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी? बोलो यस और नो। यहां तक बात क्लियर है? तो बेटा अपन ने क्या किया, अपन ने रिलेटिव डेंसिटी कुछ ऐसे लिखा, देखना, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि हमारे पास में डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को लिख सकते हैं मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ऐसे लिख सकते हैं। अब अपन को डेंसिटी ऑफ वाटर चाहिए मान लो, तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे अपन? वॉल्यूम, मास ऑफ द सब्सटेंस को डिवाइड कर देंगे उसके वॉल्यूम से। बोलो आया ना? अब जितना अपन ने वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस लिया, मान लीजिए उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर ले लें हम लोग, सेम सब्सटेंस, जितना अपन ने सब्सटेंस का वॉल्यूम लिया, मान लो सब्सटेंस का अपन ने वॉल्यूम ले रखा V, राइट, उतना ही वॉल्यूम हम क्या करें, अब अपने पास में वाटर का भी ले लें। बोलो हाँ या ना? उतनी वॉल्यूम ले लिया, सेम वॉल्यूम, तो मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसकी डेंसिटी निकल आएगी। बोलो हाँ या ना? मतलब क्या किया, हमें निकालना था वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो निकालना है हमको, सॉरी, डेंसिटी ऑफ वाटर जो हमको निकालनी है, तो हम डेंसिटी निकालने के लिए कितना भी वॉल्यूम ऑफ वाटर ले सकते हैं, कोई भी अमाउंट ऑफ ले सकते हैं वाटर का, कोई भी अमाउंट ले सकते हैं वाटर का। जैसे हमने V वॉल्यूम ऑफ वाटर ले लिया, तो मास ऑफ वाटर को वॉल्यूम ऑफ वाटर से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास में डेंसिटी आ जाएगी। तो हम लोग कितना भी वॉल्यूम ऑफ वाटर ले सकते हैं, जो भी अपना मन करे। तो अपन यहां पे क्या करेंगे, अपन सेम वॉल्यूम ले लेंगे वाटर का भी, जितना सब्सटेंस का वॉल्यूम उतना ही वॉल्यूम अपन वाटर का ले लेंगे। तो मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो कि सब्सटेंस के वॉल्यूम के बराबर होगा, तो अभी हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर निकलेगी। बोलो हाँ या ना? तो यहां पे अपने पास में ये चीज आ जाएगी, मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना, सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। बोलिए हाँ या ना? यहां तक बात क्लियर है? क्या किया भाई, मास ऑफ सब्सटेंस ले लिया, डिवाइड बाय मास वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस किया, तो इसकी डेंसिटी आ गई। तो ये बेसिकली क्या लिखा है ऊपर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर ले लिया एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो ये अपने पास में आ जाएगी डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर लिखी, तो ये चीज क्या होगी, आरडी होगी कि नहीं होगी? अब वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस और वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए कट जाएंगे, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या आ गई, यहां से रिलेटिव डेंसिटी एक नया फॉर्मूला आ गया, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। और ये वाटर कैसे लेना है, एट 4 डिग्री सी पे।
तो हमारे पास में ये चीज हमारे पास में क्या आ गई, आरडी। तो रिलेटिव डेंसिटी का एक फॉर्मूला और आ गया जो कि हमारे पास मास के टर्म्स में आ गया, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहां तक बात क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है। तो ये आरडी का एक फॉर्मूला और हो गया। अब इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो लिख लो। तो यहां पे हमारे पास में ये चीज क्या होगी, यही फॉर्मूला लिख लो फिर से। RD यानी रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या, सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। बात समझ में, वाटर कैसे लेना, एट 4 डिग्री सी लेना। बात समझ में आ गई, सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब एक काम करते हैं, हम लोग यहां पर मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे दोनों साइड मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दूं। बोलिए हाँ या ना, कर दिया। अब मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, फोर्स यानी वेट। मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर वेट कह सकते हैं हम लोग उसे। तो मास ऑफ सब्सटेंस इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बन जाएगा अपना, वेट ऑफ सब्सटेंस। बोलिए हाँ या ना, वेट ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाय अपने पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी, एट 4 डिग्री सी। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये भी हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी का एक फॉर्मूला आ गया। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गई, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो आरडी के अपने 3 फॉर्मूले आ गए यहां पे। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी, या फिर रिलेटिव डेंसिटी इज मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी, या फिर रिलेटिव डेंसिटी को हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी। बोलो हाँ या ना। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए आरडी के, कि नहीं आ गए। तो जल्दी से इनको कॉपी करिए आप लोग इस डेरिवेशन को। अब मैं आपको यहां पे सिर्फ मेथड बता रहा हूं, ठीक, और मैं आपको उसका फॉर्मूला बता रहा हूं, राइट। अब उसको डेरिवेशन नहीं कर रहे क्योंकि डेरिवेशन करेंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है, और वो हर किसी बच्चे के सिलेबस में आना नहीं है। तो आप सिर्फ मेथड समझ लो। जैसे मान लो हमारे पास कोई सॉलिड बॉडी है, तो आपने एक पत्थर ले लिया, मान लो ये आम जैसे बिल्कुल है भाई, ये पत्थर अपने पास में अपन ने एक थ्रेड से बांध दिया, मान लो एक सॉलिड है, ठीक है। और ये सॉलिड जो है, ये जो सॉलिड है आपके पास, ये सॉलिड इनसॉल्युबल है वाटर में, ये डिसॉल्व नहीं होगा पानी में। अब एक ऐसा सॉलिड है विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। बात समझ में आ गया। इसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, सॉलिड की क्या निकालनी है आपको, आरडी यानी रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। तो एक ऐसा सॉलिड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, दिस सॉलिड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अभी अपने पास इनसॉल्युबल इन वाटर है, ऐसा एक सॉलिड है हमारे पास विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, उसकी हम आरडी निकाल लें। तो आप क्या करेंगे, सॉलिड का वेट निकालेंगे एयर में। इस सॉलिड का क्या कर लेंगे, सबसे पहले एयर में वेट निकालेंगे। तो आपने सॉलिड का वेट में एयर निकाला, जो कि आपने ले लिया वेट ऑफ द सॉलिड इन एयर निकाला आपने, जिसकी वैल्यू आई मान लो W1। बात समझ में आई। इसकी अपन ने क्या किया, इसका वेट निकाला एयर में और उसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, W1 आई। फिर अपन ने क्या किया, इसको वाटर के अंदर डुबाया। इस सॉलिड को आपने क्या किया, आपने कंटेनर लिया, कंटेनर में आपने वाटर भर दिया यानी पानी भर दिया। पानी भरने के बाद में आपने इस कंटेनर में इसको डुबा दिया। मान लीजिए आपने कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर क्या भर दिया, वाटर। तो यहां पे हमने क्या भर दिया, इसमें वाटर।
और इस कंटेनर के अंदर आपने सॉलिड को डुबाया, सबमर्ज किया, और उसके बाद में इसका वाटर के अंदर क्या निकाल लिया, वेट निकाल लिया। ठीक, यहां तक बात क्लियर है। तो हमने इसका, इसी ऑब्जेक्ट का, सॉलिड का वेट इन वाटर निकाल लिया। अब वेट इन वाटर हमने निकाल लिया, मान लीजिए W2। बात समझ में आ गया? इसका वेट इन वाटर कितना आ गया, W2 आ गया। बोलो हाँ या ना? इज इट क्लियर? यहां पे, यहां तक बात क्लियर है? बोलिए। अब हमको इसकी क्या निकालनी है, आरडी। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आरडी जो हो जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी इसकी, वो हो जाएगी वेट ऑफ द सब्सटेंस इन एयर, यानी कि W1 डिवाइडेड बाय लॉस इन वेट। लॉस इन वेट कितना हो जाएगा, दैट इज W1 माइनस W। तो इस तरीके से आप इसकी आरडी निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई? दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग आरडी फॉर सॉलिड्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो भी सॉलिड हमारे पास इनसॉल्युबल होंगे वाटर में, उनके लिए ये मेथड वर्क करेगा। कैसे? आपको वेट ऑफ द सॉलिड इन एयर निकालना है, फिर आपको उसी सॉलिड को वाटर में डुबाने के बाद उसका वेट निकालना है, तो वेट ऑफ द सॉलिड इन वाटर आ जाएगा। फिर आपको फॉर्मूला लगाना है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉलिड इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस इन वेट। इसका मतलब क्या हुआ, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस इन वेट व्हेन इट इज सबमर्ज्ड इन वाटर। जब वाटर में डुबाया जाएगा तो लॉस इन वेट कितना है उससे डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आरडी निकाल सकते हो उन सॉलिड्स की विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। घुलेंगे नहीं ये, ऐसा ना हो कि पानी में डालो घुल जाए, तो उसके लिए जो पानी में नहीं घुलते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर? बेटा इसे बंद कर दो जल्दी को। अब मान लीजिए हमारे पास में जो सॉलिड है विच इज सॉल्युबल इन वाटर, आरडी निकाल ले। आरडी ऑफ सॉलिड विच इज सॉल्युबल इन वाटर, आरडी ऑफ सॉलिड है ना, विच इज सॉल्युबल इन वाटर। हम लोग आरडी किसकी निकाले, रिलेटिव डेंसिटी किसका निकाले, ऐसे सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी निकाल ले जो कि वाटर में सॉल्युबल है। वाटर में तो घुल जाएगा। ठीक, तो अब आपको इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा लिक्विड लेना पड़ेगा जिसमें वो सॉलिड क्या हो, सॉल्युबल ना हो। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है आपका कि आपको फर्स्ट नंबर पे एक काम करना पड़ेगा, आपको एक ऐसा लिक्विड लेना पड़ेगा। फाइंड अ लिक्विड इन विच सॉलिड इज इनसॉल्युबल। भाई आपको जिस सॉलिड की आरडी निकालनी है, जिस सॉलिड की आपको आरडी निकालनी है जो कि वाटर में सॉल्युबल है, तो आपको एक ऐसा लिक्विड ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले जिस लिक्विड के अंदर वो सॉलिड सॉल्युबल ना हो। बात समझ में आई? बात समझ में आया? बोलो। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस सॉलिड का वेट इन एयर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, वेट इन एयर निकालना पड़ेगा। बात समझ में आया? और फिर आपको उसको लिक्विड में डुबाना पड़ेगा। लिक्विड में डुबाने का लिक्विड के अंदर वेट निकालना पड़ेगा, मतलब क्योंकि हमको एक ऐसा लिक्विड चाहिए पड़ेगा जिसमें सॉल्युबल ना हो, तो उस लिक्विड के अंदर डुबा के, उस लिक्विड के अंदर डुबा के आप लिक्विड के अंदर उसका वेट निकालोगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वेट इन लिक्विड मालूम होना चाहिए। वेट इन लिक्विड भी अपन को मालूम होना चाहिए। बात समझ में आ गया? अब वेट इन एयर आ गया, वेट इन लिक्विड आ गया आपके पास में, तो आप उसका लॉस इन वेट भी निकाल सकते हो। लॉस इन वेट इन लिक्विड। बात समझ में आ गई? मान लीजिए आपने वेट इन एयर निकाला, वेट इन एयर हमारे पास में कितना आ गया, W1 आ गया, और वेट इन लिक्विड आ गया W2। तो लॉस इन वेट कितना आ जाएगा, W1 माइनस W। यहां तक बात क्लियर है? बोलिए आया ना? अब
आपके लिए आरडी का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा आरडी ऑफ सॉलिड विच इज soluble in water will be equal to weight of the substance या weight of the solid in air divided by loss in weight in the liquid. लिक्विड में डुबा रहे हैं उसको, काय में डुबा रहे हैं? लिक्विड में. एक ऐसा लिक्विड जिसका हमारे पास, जिसमें सॉलिड क्या हो, इनसॉल्युबल हो. तो हमारे पास लॉस इन वेट दैट इज W1 माइनस W2 एंड मल्टीप्लाइड बाय RD ऑफ लिक्विड. इसको लिक्विड की आरडी से, जो भी लिक्विड अपन ने लिया था उसकी आरडी से अपन इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा. देखिए यहां पे ये जो फॉर्मूला है वो क्या है? वेट ऑफ सॉलिड इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस इन वेट इन लिक्विड. जो भी लिक्विड जिसमें वो डूबता नहीं है उस लिक्विड में लॉस इन वेट. वाटर में लॉस इन वेट नहीं निकाल रहे हैं, लॉस इन वेट इन लिक्विड जिसमें वो डूबा नहीं था, इनटू आरडी ऑफ लिक्विड. लिक्विड की जो आरडी उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में यहां पे आरडी ऑफ दैट सॉलिड आ जाएगी. बात समझ में आ गई? तो ये मेथड कहां एप्लीकेबल होगा? ये मेथड तब एप्लीकेबल होगा जब हमको आरडी ऑफ आरडी ऑफ सॉलिड निकालनी जो कि सॉल्युबल है पानी में. तो एक ऐसे सॉलिड की आरडी जो पानी में सॉल्युबल है, उसके लिए हमें उसको एक ऐसे लिक्विड में डुबाना पड़ेगा जिसमें वो सॉल्युबल ना हो. बात समझ में आ गया? इज इट क्लियर? आ रही बात समझ में? अब हम लोग निकालेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ आरडी ऑफ अ लिक्विड. हम लोग को क्या निकालनी? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड निकालनी. किसी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी. अब लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए आप एक ऐसा सॉलिड ले लीजिए विच इज इनसॉल्युबल इन बोथ द वाटर एंड द लिक्विड, जिसकी आरडी निकालनी है आपको. मतलब यहां पे हम क्या चीज लेके चलेंगे? हम लेंगे अ सॉलिड. हमको जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी अ सॉलिड which is insoluble in both water and the liquid. मतलब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमको चाहिए एक ऐसा सॉलिड जो कि इनसॉल्युबल हो, किसमें? वाटर में और लिक्विड में. जिस लिक्विड की आरडी आपको निकालनी. कौन सा लिक्विड? जिसकी आरडी आपको निकालनी है. तो हमने एक सॉलिड ढूंढ लिया, ठीक, जो कि वाटर और किसमें? लिक्विड में इनसॉल्युबल है. अब हम क्या निकालेंगे? सबसे पहली चीज हम निकालेंगे वेट ऑफ सॉलिड इन एयर. हमने सॉलिड का वेट काय में निकाला? एयर में. और इसको मार्क कर दिया W1. और फिर हमने निकाला वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. लिक्विड मतलब आपने उस लिक्विड के अंदर उसको इमर्स किया. लिक्विड के अंदर इमर्स करने के बाद लिक्विड के अंदर उसका वेट लिया. तो लिक्विड के अंदर वेट हमने कितना निकाला? मान लीजिए W2 निकाला. ठीक. उसके बाद में तीसरा हमने निकाला वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर. हमने अब वाटर में इसका वेट निकाला. तो वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर हमने निकाला W3. बात समझ में आया? यहां तक बात क्लियर है? तो इसके लिए हमारे पास में फिर आरडी की जो वैल्यू आएगी, जो आरडी आएगी, वो आप इस तरीके से निकाल सकते हो. लॉस इन वेट इन लिक्विड डिवाइडेड बाय लॉस इन वेट
इन वाटर। बात समझ में आई? तो लॉस इन वेट इन लिक्विड डिवाइड बाय लॉस इन वेट इन वाटर, जो कि आपका हो जाएगा W1 माइनस W2। भाई अगर आपके पास में वेट इन सॉलिड इन एयर आ रहा है W1 और वेट इन सॉलिड इन लिक्विड आ रहा है W2, तो लॉस इन वेट इन लिक्विड कितना आएगा? लिक्विड में लॉस इन वेट कितना आएगा? W1 माइनस W2। बोलिए आया ना भाई? एयर में उसका वेट W1 है और लिक्विड में दबा के W2 हो गया, तो लॉस कितना आ गया वेट में? W1 माइनस W2, जो कि मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ। जैसे मान लो 50 kg का कोई चीज है, 50 kgf का, और लिक्विड के अंदर डुबाने पे वो हमको 40 kgf का फील हो रहा, तो 10 kgf का लॉस इन वेट आ गया कि नहीं आ गया? है ना? वेट इन एयर माइनस द वेट इन लिक्विड। इसी तरह से लॉस इन वेट इन वाटर कितना आ जाएगा? लॉस इन वेट इन वाटर, वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारे पास में कितना? W1 माइनस W3। बात समझ में आया? तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा W1 माइनस W3। तो ये हमारे पास RD का फॉर्मूला आ गया। किसके लिए बेटा? टू फाइंड आउट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। इज इट क्लियर टू ऑल? तो बेटा ये जो 3 लास्ट के मैंने मेथड्स बताए आपको RD निकालने के लिए, इन फॉर्मूलों का भी डेरिवेशन हो सकता है, बट हम लोगों ने नहीं किया जस्ट बिकॉज टू सेव टाइम, बिकॉज आप लोग के सिलेबस में भी नहीं है। आप लोग बड़े हो जाएंगे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे इसको।